हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है ना, बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एचटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। और इस क्लासेस में जो है हम लोग 100 एमसीक्यू को जो है डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क के 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो है इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब है व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है एक इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का और डिवाइसेस का कनेक्शन होता है जो कि कम्युनिकेट करता है और रिसोर्सेज को जो है शेयर करता है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में डिटेल डिस्कशंस नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल डिस्कशन जो है प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। ये हमारे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसलिए डिस्कशन नहीं करेंगे, बस और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। अब है व्हाट इज ए इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, तो ये हो जाएगा इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क का जो है इंटरकनेक्शन होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ। तो इनमें से कौन सा जो है ब्लूटूथ का एग्जाम्पल है, तो हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ब्लूटूथ जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। तो वो कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है जो अनदर कंप्यूटर नेटवर्क के टॉप पर बिल्ट होता है, तो वो जो है ओवरले नेटवर्क होता है, वो जो है ओवरले नेटवर्क होता है। अब है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी कि ओएसआई का फुल फॉर्म जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन हो जाएगा। यानी कि ओएसआई का फुल फॉर्म जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन हो जाएगा। अब है व्हेन ए कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स अपीयर्स एज ए सिंगल कोहेरिएंट सिस्टम टू इट्स क्लाइंट्स व्हाट इज दिस कॉल्ड। यानी कि वेरियस कंप्यूटर्स का कलेक्शन जो कि अपने क्लाइंट को जो है एक सिंगल कोहेरिएंट सिस्टम के फॉर्म में शो करे, उसे क्या कहेंगे, तो उसे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहेंगे, उसे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहेंगे। अब है हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल में जो है कितने लेयर होते हैं, तो 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं। अब है व्हाट आर नोड्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स जो है वो क्या होता है, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। द कंप्यूटर डेट राउट्स द डेटा, द कंप्यूटर डेट टर्मिनेट्स द डेटा, द कंप्यूटर डेट्स ओरिजिनेट द डेटा। ये जो है कंप्यूटर नेटवर्क में एक नोड्स हो जाएगा। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। तो इनमें से कौन सा जो है नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है, तो हो जाएगा एरर कंट्रोल, वो हो जाएगा एरर कंट्रोल। यानी कि एरर कंट्रोल जो है नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं होगा। अब है हाउ इज ए सिंगल चैनल शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में जो है एक सिंगल चैनल मल्टीपल सिग्नल्स के द्वारा कैसे शेयर होगा, तो ये होता है मल्टीप्लेक्सिंग, ये होता है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में जो है एक सिंगल चैनल जो है शेयर्ड होता है मल्टीपल सिग्नल्स से, ओके। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज फॉरवर्ड्स पैकेट बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा डिवाइसेज है जो पैकेट को फॉरवर्ड करता है दो नेटवर्क के बीच में बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट, तो ये हो जाएगा राउटर, ये हो जाएगा राउटर, ओके। राउटर फॉरवर्ड्स पैकेट बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। अब है व्हाट इज द टर्म फॉर एन इंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये हो जाएगा सॉकेट। सॉकेट जो है एक टर्म होता है इंड पॉइंट ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का जो फॉलो करता है अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क। अब है हाउ डू टू डिवाइसेज बिकम ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। दो डिवाइसेज जो है वो नेटवर्क का पार्ट जो है कैसे बनेगा, तो ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। अगर एक डिवाइस का प्रोसेस जो है अनदर डिवाइस के प्रोसेस से जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए जो है एबल हो जाए, तो समझ जाना है कि दो डिवाइसेज जो है नेटवर्क का पार्ट हो गया है।
अब है विच लेयर डज द डेटा लिंक लेयर टेक्स पैकेट्स फ्रॉम एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन। तो कौन से लेयर से जो है डेटा लिंक लेयर जो है पैकेट्स को लेता है और इसको इनकैप्सुलेट कर देता है फ्रेम के लिए फॉर फर्दर ट्रांसमिशन। तो ये हो जाएगा नेटवर्क लेयर, ये हो जाएगा नेटवर्क लेयर। यानी कि डेटा लिंक लेयर जो है पैकेट्स को नेटवर्क लेयर से लेता है और देन उसको इनकैप्सुलेट कर देता है फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशन। अब है विच ऑफ दिस इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस। तो इनमें से कौन सा जो है नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है, तो हो जाएगा स्विच। इनमें से कौन सा जो है नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है, तो हो जाएगा स्विच। स्विच जो है नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। बाकी पीसी हो, स्मार्टफोन हो, सर्वर हो, ये सभी के सभी जो हैं नेटवर्क एज डिवाइसेज हैं। अब है विच टाइप ऑफ नेटवर्क शेयर्स द कम्युनिकेशन चैनल एमोंग ऑल द मशीन्स। किस प्रकार का नेटवर्क है जो कि कम्युनिकेशन चैनल को शेयर करता है एमोंग ऑल द मशीन्स। तो ये हो जाएगा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ये हो जाएगा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ओके, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क शेयर्स द कम्युनिकेशन चैनल एमोंग ऑल द मशीन्स। अब है विच टोपोलॉजी रिक्वायर्ड्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो वो कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन की नीड होती है, तो हो जाएगा बस टोपोलॉजी, वो हो जाएगा बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी में जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन की नीड होती है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशंस द डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम जो है कौन मेंशन करता है, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो है डोमेन नेम सिस्टम को मेंटेन करता है। तो ये तो हो ही गया। व्हेन डिस्कसिंग IDGIP व्हाट इज ए सिग्नेचर। जब हम लोग IDGIP को डिस्कस करते हैं तो सिग्नेचर क्या है, तो एक अटैक डिफिनेशन फाइल है, एक अटैक डिफिनेशन फाइल है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर गीगाबिट इथरनेट। तो इनमें से कौन सा जो है गीगाबिट इथरनेट है, ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि 1000 बेस LX हो, 1000 बेस CX हो या फिर 1000 बेस SX हो, ये सभी के सभी जो हैं गीगाबिट इथरनेट हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। तो वो कौन सा नेटवर्क है जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटेंड करता है अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। तो ये हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि VPN। ये हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि VPN। VPN जो है ये एक्सटेंड करता है प्राइवेट नेटवर्क को अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। अब है विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन ए जनरल नेटवर्क मॉडल। जनरल नेटवर्क मॉडल में जो है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए जो है कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, ये हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। इट मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन ए जनरल नेटवर्क मॉडल। अब है व्हाट डज इच पैकेट कंटेन इन ए वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में जो है इच पैकेट हो वो क्या कंटेंस करेगा, तो ये कंटेन करेगा ए शॉर्ट VC नंबर, ए शॉर्ट VC नंबर। ठीक है, ए शॉर्ट इच पैकेट कंटेन इन ए वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इज ए शॉर्ट VC नंबर। अब है व्हाट इज द टर्म फॉर द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन ए बिल्डिंग और कैंपस। विद इन ए बिल्डिंग या फिर विद इन ए कैंपस जो डेटा कम्युनिकेशन होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है LAN कहा जाता है यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अब है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क। जो पहला नेटवर्क था उसका नाम जो है क्या था, तो उसका नाम जो है ARPANET हो जाएगा, उसका नाम जो है ARPANET हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट नेटवर्क था उसका नेम जो है ARPANET है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। इंटरनेट के लिए जो है कौन सा नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट के लिए। अब है विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। यानी कि वो कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें कि सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब की आवश्यकता होती है, तो हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी, वो हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। यानी कि स्टार टोपोलॉजी जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी होती है जिसमें कि एक सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब की जो है आवश्यकता होती है। देख सकते हैं ऐसे करके जो रहता है वही हो गया, उसी को जो है हब या कंट्रोलर कहते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज LAN यूजर्स टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा। तो इनमें से कौन सा है जो कि LAN यूजर्स को अलाउ करता है कि आप अपने प्रोग्राम और डेटा को जो है शेयर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फाइल सर्वर, ये हो जाएगा फाइल सर्वर। फाइल सर्वर अलाउज LAN यूजर्स टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा।
अब है विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो है किस तरह की कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंप्लेक्स, ये हो जाएगा सिंप्लेक्स, यानी कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होगी। दोस्तों चैनल को मतलब सेशन को जो है थोड़ा स्पीड में रख रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चंस को कवर करना है, सेशन लंबा हो जाएगा तो आप लोग को देखने में भी ज़्यादा टाइम टेकिंग लगेगा, तो इसलिए जो है कोशिश कर रहे हैं सेशन जो है कम ही टाइम का हो लेकिन 100 क्वेश्चंस जो है इसमें कवर हो जाए, इसलिए थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आगे आते हैं। अब है विच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द यूजर, यूजर को सर्विसेज कौन सा लेयर प्रोवाइड करता है, तो यूजर को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन लेयर, यूजर को सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन लेयर। ये सब डिस्कशन कराया हुआ है चैनल पे, डिस्कशन अगर देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है STET BPSC कंप्यूटर साइंस या फिर TRE फॉर कंप्यूटर साइंस करके, आप वहाँ पे जा करके डिस्कशन देख सकते हैं, डिस्कशन बहुत ही डिटेल में कराया गया है। ठीक है, विच कनेक्शन इज नेसेसरी फॉर कंप्यूटर टू ज्वाइन द इंटरनेट, तो कौन से कनेक्शन का नेसेसरी होता है अगर किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से ज्वाइन करना हो तो ये हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि किसी भी कंप्यूटर को अगर इंटरनेट से ज्वाइन करना हो तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP की आवश्यकता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यूज टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू ए रिमोट कंप्यूटर, तो हमको कौन जो है अलाउ करता है कि हम कनेक्ट भी हो सकते हैं और रिमोट कंप्यूटर पे जो है लॉग इन भी हो सकते हैं, तो ये जो है ये अलाउ करता है टेलनेट, ये अलाउ करता है टेलनेट। टेलनेट अलाउ करता है कि हाँ कनेक्ट भी हो सकते हैं और रिमोट कंप्यूटर पे जो है लॉगिन भी हो सकते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एन अटेम्प्ट टू रेंडर ए कंप्यूटर रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर, तो इनमें से कौन सा एक अटेम्प्ट है जिसमें कि एक कंप्यूटर रिसोर्स को जो है रेंडर किया जाता है अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर, तो इसे जो है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं, DOS कहते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज एन अटेम्प्ट टू रेंडर ए कंप्यूटर रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर्स। अब है व्हाट डज POP स्टैंड फॉर, तो POP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होगा, इसका फुल फॉर्म जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होगा। अब है व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का जो है पोर्ट नंबर क्या होगा, तो 110 होगा, क्या होगा, तो 110 होगा। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होगा, तो 110 होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ लेयर इन द OSI मॉडल, OSI मॉडल में जो है कितने लेयर्स होते हैं, तो 7 लेयर होते हैं। OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं, तो 7 लेयर होते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ OSI इज, OSI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होगा। OSI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होगा। अब है आइडेंटिफाई द लेयर विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूजर, तो कौन सा लेयर है जो यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर, वो हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब है व्हाट इज ए हब, हब क्या होता है, तो हब जो है एक नेटवर्क डिवाइस है। हब क्या होता है, तो हब जो है एक नेटवर्क डिवाइस है। व्हाट डज ए सेट ऑफ रूल डिफाइन, एक सेट ऑफ रूल है वो क्या डिफाइन करता है, एक सेट ऑफ रूल है वो क्या डिफाइन करता है, तो ये हो जाएगा प्रोटोकॉल, ये हो जाएगा प्रोटोकॉल। एक सेट ऑफ रूल जो है प्रोटोकॉल डिफाइन करेगा। आइडेंटिफाई अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज मेनली यूज टू होस्ट वेबसाइट, वेबसाइट को होस्ट करने के लिए किसका यूज होता है, तो वेबसाइट का होस्ट करने के लिए जो है वेब सर्वर का नीड होता है। वेबसाइट को होस्ट करने के लिए जो है वेब सर्वर की नीड होता है। अब है आइडेंटिफाई द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी कि HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। अब है आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल प्राइमरली यूज्ड फॉर ब्राउजिंग डाटा, डाटा को ब्राउजिंग करने के लिए जो है कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा HTTP, वो हो जाएगा HTTP। ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल प्राइमरली यूज फॉर ब्राउजिंग डेटा। अब है व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस, मैक एड्रेस का लेंथ क्या होता है, तो ये हो जाएगा 48 बिट, ये हो जाएगा 48 बिट। मैक एड्रेस का लेंथ जो है 48 बिट का होता है। अब है व्हाट डज पोर्ट नंबर 143 रेफर टू, पोर्ट नंबर 143 जो है वो क्या रेफर करेगा, तो वो रेफर करेगा IMAP। पोर्ट नंबर 143 जो है क्या रेफर करेगा, तो वो रेफर करेगा IMAP। अब है व्हाट डज TCP/IP स्टैंड फॉर, व्हाट डज TCP/IP स्टैंड फॉर, तो TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP का फुल फॉर्म जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा।
अब है व्हाट इज ए प्रॉक्सी सर्वर अल्सो नोन एज, तो प्रॉक्सी सर्वर को जो है और किस नाम से जानते हैं, तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन लेवल गेटवे, ये हो जाएगा एप्लीकेशन लेवल गेटवे, यानी कि प्रॉक्सी सर्वर को जो है एप्लीकेशन लेवल गेटवे के नाम से भी जो है जानते हैं। अब है व्हाट इज रिक्वायर्ड टू यूज ए सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम का अगर यूज करना है तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता जो है आईपी की होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल की होती है। व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ द हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट नोन एज, इंटरनेट पर जो है हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट का जो कलेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है दोस्तों www कहते हैं। इंटरनेट पर जो है हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट का जो कलेक्शन होता है उसे www कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द IPv4 एड्रेस, IPv4 एड्रेस का लेंथ क्या होगा, तो इसका लेंथ जो है 32 बीट का होगा, इसका लेंथ जो है 32 बीट का होगा। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द IPv6 एड्रेस, IPv6 एड्रेस का लेंथ क्या होगा, तो IPv6 एड्रेस का लेंथ जो है 128 बीट का होगा, IPv6 एड्रेस का लेंथ जो है 128 बीट का होगा। अब है वाई आर पैरिटी बीट यूज, पैरिटी बीट का यूज क्यों करते हैं, तो टू डिटेक्ट ईरर, ईरर को डिटेक्ट करने के लिए जो है पैरिटी बीट का यूज करते हैं, ईरर को डिटेक्ट करने के लिए जो है पैरिटी बीट का यूज करते हैं। अब है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट गिवन बाय, ठीक है, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स, रिसोर्स का लोकेशन क्या होगा जो इंटरनेट के द्वारा गिवन किया गया है, तो ये हो जाएगा URL, ये हो जाएगा URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन इज द लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट गिवन बाय URL। अब व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ SMTP, SMTP का जो है पोर्ट नंबर क्या होगा, तो इसका पोर्ट नंबर 25 होगा। SMTP का पोर्ट नंबर क्या होगा, तो SMTP का पोर्ट नंबर जो है 25 होगा। व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन द मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अनदर मेल सर्वर, जब मेल सर्वर जो है अनदर मेल सर्वर को मेल सेंड करेगा तो उस टर्म को क्या कहेंगे, तो उसे जो है SMTP कहेंगे, उसे जो है SMTP कहेंगे। ओके, SMTP इज यूज्ड व्हेन द मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अनदर मेल सर्वर। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज इन द नेटवर्क लेयर, तो इनमें से कौन सा डिवाइसेज है जिसका यूज जो है नेटवर्क लेयर में किया जाता है, इनमें से कौन सा वो डिवाइसेज है जिसका यूज जो है नेटवर्क लेयर में किया जाता है, तो हो जाएगा राउटर, वो हो जाएगा राउटर। राउटर एक डिवाइस है जिसका यूज जो है नेटवर्क लेयर में किया जाता है, राउटर जो है एक डिवाइस है जिसका यूज जो है नेटवर्क लेयर में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एलोकेट एंड मैनेज रिसोर्सेज फॉर ए नेटवर्क, तो इनमें से कौन सा है जिसका यूज जो है किया जाता है रिसोर्सेज को एलोकेट और मैनेज करने के लिए एक नेटवर्क पे, तो वो हो जाएगा सर्वर, वो हो जाएगा सर्वर, वो हो जाएगा सर्वर। सर्वर इज यूज टू एलोकेट एंड मैनेज रिसोर्सेज फॉर ए नेटवर्क। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन द TCP/IP मॉडल बट इज इंक्लूडेड इन द OSI मॉडल, तो इनमें से वो कौन सा लेयर है जो TCP/IP मॉडल में प्रेजेंट नहीं रहता है लेकिन OSI मॉडल में प्रेजेंट रहता है, तो हो जाएगा सेशन लेयर, वो हो जाएगा सेशन लेयर। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी अरेंजमेंट्स इज ए पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन, तो इनमें से कौन सा वो टोपोलॉजी अरेंजमेंट है जो एक पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, चाहे रिंग हो, मेश हो, स्टार हो, ये सभी टोपोलॉजी अरेंजमेंट जो है एक पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन है। अब है हु कीप्स द प्राइवेट की इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो है प्राइवेट की कौन रखता है, तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो है प्राइवेट की जो है रिसीवर के पास होता है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो है प्राइवेट की रिसीवर के पास होता है। आइडेंटिफाई द फर्स्ट नेटवर्क विच वाज बेस्ड ऑन द TCP/IP प्रोटोकॉल, तो उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना है जो कि TCP/IP प्रोटोकॉल के बेस्ड था, तो ये हो जाएगा अर्पानेट। अर्पानेट जो है वो पहला नेटवर्क था जो कि TCP/IP प्रोटोकॉल के बेसिस पर था। अब है चूज द अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज ए बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, तो इनमें से कौन सा जो है बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो ये हो जाएगा HDLC, ये हो जाएगा HDLC। HDLC जो है एक बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, HDLC जो है एक बीट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। चूज अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो चूज करना है कि इनमें से कौन सा जो है मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो ये हो जाएगा SMTP, ये हो जाएगा SMTP। चूज अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल, दोस्तों देख लीजिएगा SMTP TCP/IP में हमको कन्फ्यूजन है, दोनों में देख लीजिएगा कौन सा आंसर होगा और आप लोग कमेंट्स भी करें, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिएगा कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, हमको तो TCP/IP लग रहा है, आप लोग बताइएगा कि TCP/IP करेक्ट होगा या फिर SMTP, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करिएगा। अब है चूज द पोर्ट नंबर ऑफ FTP, FTP का पोर्ट नंबर क्या होगा, तो FTP का पोर्ट नंबर जो है 21 होगा। आइडेंटिफाई अमॉन्ग द फॉलोइंग सर्वर विच अलाउ लैन यूजर टू शेयर डेटा, तो हमें आइडेंटिफाई करना है उस सर्वर को जो कि लैन यूजर को जो है अलाउ करता है डेटा को शेयर कर सके, तो हो जाएगा फाइल सर्वर, वो हो जाएगा फाइल सर्वर, ठीक है।
तो आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग सर्वर, वो सर्वर को आइडेंटिफाई करना है जो कि लैन यूजर को जो है अलाउ करता है कि आप डेटा को शेयर कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा फाइल सर्वर। आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप नेटवर्क, तो उस नेटवर्क डिवाइस को जो है आइडेंटिफाई करना है जो कि अलाउ करता है कि आप दो डिसिमिलर नेटवर्क को जो है कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा गेटवे, ये हो जाएगा गेटवे। ठीक है, गेटवे इज द नेटवर्क डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क। गेटवे जो है एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि दो डिसिमिलर नेटवर्क को जो है कनेक्ट करता है। आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज टू बूस्ट ऑफ ए वीक सिग्नल, तो उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है जो कि वीक सिग्नल को जो है बूस्ट करता है, तो हो जाएगा रिपीटर, वो हो जाएगा रिपीटर। रिपीटर इज द डिवाइस यूज टू बूस्ट ऑफ ए वीक सिग्नल। रिपीटर जो है एक डिवाइस है जो कि वीक सिग्नल को जो है बूस्ट करने का काम करता है। आइडेंटिफाई द डिवाइस विच लिंक्स टू होमोजीनस पैकेट ब्रॉडकास्ट लेवल नेटवर्क, तो आइडेंटिफाई करना है उस डिवाइस को जो कि दो होमोजीनस पैकेट ब्रॉडकास्ट लोकल नेटवर्क को जो है लिंक करता है, तो ये हो जाएगा ब्रिज। ब्रिज इज द डिवाइस विच लिंक्स टू होमोजीनस पैकेट ब्रॉडकास्ट लोकल नेटवर्क। अब है व्हाट डज MIME स्टैंड फॉर, तो MIME का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म जो है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होगा। MIME का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट नेटवर्क टोपोलॉजी, इनकरेक्ट नेटवर्क टोपोलॉजी को जो है आइडेंटिफाई करना है, तो ये हो जाएगा P2P, ये हो जाएगा P2P। ठीक है, बाकी बस स्टार रिंग ये सभी के सभी जो है नेटवर्क टोपोलॉजी हैं। आइडेंटिफाई द लेयर विच डिटरमाइंस द इंटरफेस ऑफ द सिस्टम विद द यूजर्स, तो आइडेंटिफाई करना है उस लेयर को जो कि डिटरमाइन करता है सिस्टम का इंटरफेस यूजर के साथ, ये हो जाएगा एप्लीकेशन, ये हो जाएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर इज द लेयर विच डिटरमाइंस द इंटरफेस ऑफ द सिस्टम विद द यूजर। आइडेंटिफाई द लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसलेशन, तो आइडेंटिफाई करना है उस लेयर को जो कि डेटा ट्रांसलेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसलेटिंग, प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा ट्रांसलेटिंग के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अब है आइडेंटिफाई द मेजर डिफरेंस बिटवीन SNMPv3 एंड SNMPv2, SNMPv3 और SNMPv2 के बीच के डिफरेंस को बताना है, तो मेजर डिफरेंस जो है वो हो जाएगा इन्हांस्ड सिक्योरिटी। ठीक है, SNMPv3 और SNMPv2 के बीच में जो है मेजर डिफरेंस जो है वो इन्हांस सिक्योरिटी होगा। अब है आइडेंटिफाई द नेटवर्क विच एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस ए पब्लिक नेटवर्क, तो उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना है जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क को जो है अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क एक्सटेंड कर देता है, तो हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वो हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस ए पब्लिक नेटवर्क। अब है आइडेंटिफाई द स्विचिंग मेथड इन विच द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल पैकेट, तो उस स्विचिंग मेथड को जो है आइडेंटिफाई करना है जिसमें मैसेज जो है स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड होता है, तो वो हो जाएगा पैकेट स्विचिंग, वो हो जाएगा पैकेट स्विचिंग। ठीक है, पैकेट स्विचिंग जो है एक स्विचिंग मेथड है जो कि मैसेज को जो है स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करता है। पैकेट स्विचिंग जो है एक स्विचिंग मेथड है जो कि मैसेज को जो है स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करता है। अब है आइडेंटिफाई द टोटल वर्जन ऑफ आईपी के टोटल वर्जन को जो है डिफाइन करना है, तो आईपी के टोटल जो है 2 वर्जन होंगे, आईपी के टोटल जो है 2 वर्जन होंगे। अब है द अरेंजमेंट वेयर ऑल डेटा पास थ्रू ए सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज, यानी कि वो अरेंजमेंट जहाँ पे जितने भी डेटा हैं वो एक सेंट्रल कंप्यूटर से पास होंगे, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, उसे जो है स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी जो है एक नेटवर्क का अरेंजमेंट है जहाँ पे जितने भी डाटा होते हैं वो जो है एक सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू जो है पास होते हैं। अब है व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर, लैन का फुल फॉर्म क्या होगा, तो लैन का फुल फॉर्म जो है लोकल एरिया नेटवर्क होगा, लैन का फुल फॉर्म जो है लोकल एरिया नेटवर्क होगा। व्हाट डज मैक स्टैंड फॉर, तो मैक का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मैक का फुल फॉर्म जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होगा, मैक का फुल फॉर्म जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होगा। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड, लॉजिकल नेटवर्क का जो है फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट जो होता है उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क का जो फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है टोपोलॉजी कहते हैं, उसे जो है टोपोलॉजी कहते हैं। द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ ए नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे आते हैं विच नेटवर्क टोपोलॉजी। देख रहे हैं दोस्तों 79 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है, यानी कि हम लोग अप्रॉक्स 80 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे आ रहे हैं, आगे और 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज के सेशन को जो है विराम दे देंगे, फिर अगले दिन अगले सेशन में मिलेंगे। तो यहाँ कह रहा है
फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी एक नेटवर्क का जो है फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट जो है उसे क्या कहेंगे, तो उसे जो है टोपोलॉजी कहेंगे। एक नेटवर्क के फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट को जो है टोपोलॉजी कहेंगे। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब, तो वो कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें कि एक सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब की आवश्यकता पड़ती है, तो है स्टार टोपोलॉजी, वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें कि एक सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे आते हैं। अब है डैश टोपोलॉजी रिक्वायर्स मल्टी पॉइंट कनेक्शन, तो वो कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, ये हो जाएगा बस टोपोलॉजी, ये हो जाएगा बस टोपोलॉजी, यानी कि एक बस टोपोलॉजी में जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। अब है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पेनिंग स्टेट कंट्रीज और द होल वर्ल्ड इज, यानी कि एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि एक स्टेट कंट्रीज और होल वर्ल्ड में जो है स्पेन कर रहा हो, उसे क्या कहेंगे, तो उसे जो है वैन कहेंगे, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पेनिंग स्टेट कंट्रीज और द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड वैन। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन ए बिल्डिंग और कैंपस इज कॉल्ड, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि एक बिल्डिंग या फिर एक कैंपस के विद इन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है लैन कहते हैं, उसे जो है लैन कहते हैं। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन ए बिल्डिंग और कैंपस इज कॉल्ड लैन। अब है वैन स्टैंड फॉर, वैन का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वैन का फुल फॉर्म जो है वाइड एरिया नेटवर्क होगा, वैन का फुल फॉर्म जो है वाइड एरिया नेटवर्क होगा। इन टीडीएम स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, टीडीएम यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है स्लॉट फर्दर किस चीज़ में डिवाइड होता है, तो ये जो है फर्दर डिवाइड होगा फ्रेम में, ये जो है फर्दर डिवाइड होगा फ्रेम में। इन टीडीएम स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्रेम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है स्लॉट्स जो है वो फर्दर डिवाइड होगा फ्रेम में। डैश इज अ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक डेट शिफ्ट ईच सिग्नल टू ए डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो कौन सा जो है एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो कि शिफ्ट करता है ईच सिग्नल को डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी पे, तो ये हो जाएगा एफडीएम, ये हो जाएगा एफडीएम। एफडीएम इज द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक डेट शिफ्ट्स ईच सिग्नल टू ए डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। अब है द थ्री टोपोलॉजीज एसोसिएटेड विथ लैन आर, लैन से जो है जो तीन टोपोलॉजी एसोसिएट होते हैं वो कौन सा हो जाएगा, तो बस रिंग और स्टार टोपोलॉजी होगा। लैन से जो तीन टोपोलॉजी एसोसिएटेड होंगे तो बस रिंग और स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। अब है स्यूडो टोपोलॉजी डेट कंबाइंड से स्टार टोपोलॉजी विथ आइदर रिंग और बस टोपोलॉजी इज नोन एज, यानी कि एक स्यूडो टोपोलॉजी जो कि कंबाइन होता है स्टार टोपोलॉजी से आइदर रिंग और बस टोपोलॉजी से, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है हब कहते हैं, उसे जो है हब कहते हैं। ए स्यूडो टोपोलॉजी डेट कंबाइंड से स्टार टोपोलॉजी विथ आइदर रिंग और बस टोपोलॉजी इज नोन एज हब। द ट्री टोपोलॉजी इज एम्प्लॉयड इन नेटवर्क यूजिंग, ट्री टोपोलॉजी जो है नेटवर्क में एम्प्लॉय होता है किसके द्वारा, तो बी राउटर्स के द्वारा। द ट्री टोपोलॉजी इज एम्प्लॉयड इन नेटवर्क यूजिंग बी राउटर्स। डैश टोपोलॉजी इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी, तो कौन सा वो टोपोलॉजी है जो कम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज का, वो होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज। द टू टाइप्स ऑफ लैन डिप्लॉयड आर, दो तरीके के लैन जो डिप्लॉयड होते हैं वो क्या होंगे, तो है बस बेस और रिंग बेस। बस बेस्ड और रिंग बेस जो है दो टाइप के लैंस होते हैं। अब बस आर्किटेक्चर इज इम्प्लीमेंटेड इन लेंस यूजिंग, लेंस में जो है बस आर्किटेक्चर जो है किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इम्प्लीमेंट किया जाता है इथरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा। बस आर्किटेक्चर इज इम्प्लीमेंटेड इन लैन यूजिंग इथरनेट प्रोटोकॉल, बस आर्किटेक्चर जो है लैन में जो है इम्प्लीमेंट होता है इथरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से। टोकन रिंग एंड एफडीडीआई कॉन्फ़िगरेशन यूजेज द डैश टोपोलॉजी, टोकन रिंग और एफडीडीआई कॉन्फ़िगरेशन जो है कौन से टोपोलॉजी का यूज करता है, तो ये जो है रिंग टोपोलॉजी का यूज करता है। टोकन रिंग और एफडीडीआई कॉन्फ़िगरेशन जो है टोकन रिंग टोपोलॉजी को यूज करता है। टोकन रिंग और एफडीडीआई कॉन्फ़िगरेशन जो है रिंग टोपोलॉजी का यूज करता है। अब है विच प्रोटोकॉल इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्टार टोपोलॉजी, तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका यूज जो है फ्रीक्वेंटली स्टार टोपोलॉजी में किया जाता है, तो हो जाएगा इथरनेट, वो हो जाएगा इथरनेट। इथरनेट प्रोटोकॉल इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्टार टोपोलॉजी। अब है वैन्स आर कन्फिगर्ड यूजिंग द डैश और डैश टोपोलॉजी, वैन जो है कन्फिगर्ड होता है कौन और कौन से टोपोलॉजी से, तो ये हो जाएगा मेश और ट्री टोपोलॉजी, मेश और ट्री टोपोलॉजी। वैन्स आर कन्फिगर्ड यूजिंग द मेश और ट्री टोपोलॉजी। अब है एफडीडीआई स्टैंड फॉर, एफडीडीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एफडीडीआई का फुल फॉर्म जो है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस होगा। एफडीडीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एफडीडीआई का फुल फॉर्म जो है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस होगा।
FDDI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो FDDI का फुल फॉर्म जो है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस होगा। अब है इथरनेट प्रोटोकॉल इज स्पेसिफाइड बाय, इथरनेट प्रोटोकॉल को जो है किससे स्पेसिफाई करते हैं? तो ये हो जाएगा IEEE 8.0.3 स्टैंडर्ड। इथरनेट प्रोटोकॉल इज स्पेसिफाइड बाय, तो ये हो जाएगा IEEE 802.3 स्टैंडर्ड। अब है द ट्री स्ट्रक्चर स्टार्ट विथ ए डैश नोट, ट्री स्ट्रक्चर जो है कौन से नोट से स्टार्ट होता है? तो ये हो जाएगा हेडर, ये हो जाएगा हेडर। ट्री स्ट्रक्चर जो है स्टार्ट होता है हेडर नोट से। और ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। तो आज के सेशन में टोटल हम लोगों ने 100 MCQ क्वेश्चन किया है। आज के सेशन में टोटल हम लोगों ने 100 MCQ क्वेश्चन को किया है, ठीक है। इन रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क डेटा फॉलोज, रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क में जो है डेटा कैसे फ्लो करते हैं ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे, ठीक है। हम इस तरह के और भी सेशंस लेकर के आते रहेंगे अपने चैनल पे। तो आप लोग जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग अंत तक वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग तो कम से कम वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपको वीडियो पसंद आई है तभी आप अंत तक देखने आए हैं। तो आप लोग तो कम से कम वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। और फिर जो है मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।